कि जो जानकारी आपने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक आपने प्राप्त किया, मैंने बताया। कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान कर रहे हैं। यदि इनको पता लग जाए सही नहीं, तुरंत छोड़ देंगे, कौन करेगा उसको। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ है सचिद, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थ होता है इसका। जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म, वहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सचिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं कि उसके पढ़ने का ये 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम तो सीधा ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के का अपना मंत्र है। इन तीनों की प्रैक्टिस से, तीनों के अभ्यास से, जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म के उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और फिर उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यहाँ ब्रह्मणे अर्थ को आपने सचिदानंद घन ब्रह्म समझना। सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी धार्मिक यानी भक्ति मार्ग का कंप्लीट ज्ञान बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है।